हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर शानदार काम है, सर जानदार काम है। मैंने कहा ही था एक तरफा काम है। और इंपॉर्टेंट सर, स्वागत ये भी करता हूं एक शानदार प्लेटफॉर्म पे जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री। जी हां, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड की जाती है बहुत शानदार तरीके से। हर स्ट्रीम, हर टीचर आपके पीछे लगा हुआ है। बस आपका काम है सर आना है, पढ़ना है, डाउट पूछना है, बढ़िया चले आना है, नंबर लेके आना है, एक नंबर। ठीक है, तो सर कहां थे अपन लोग? अपन थे एक शानदार जगह पे। इक्विलिब्रियम नामक चैप्टर चल रहा था बहुत बढ़िया तरीके से। पिछली क्लास में आयनिक कांस्टेंट देख लिया था, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर देख लिया था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देख लिया था, जिसमें अपन को KW मिला था। KW की वैल्यू क्या थी, जरा एक बार कमेंट सेक्शन पे लिख के आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। जल्दी सब लोग लिखेंगे KW की वैल्यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आज लेके आया हूं आपके सामने एक और शानदार टॉपिक। इवन आपने ये नाम सुना है, pH, जस्ट pH pH pH। ठीक है, पीएच। कोई दिक्कत? वो गाना नहीं है, तुझ में बड़ी दिलचस्पी है, बस वही मैं कह रहा हूं। तो मुझे भी पीएच में बड़ी दिलचस्पी है। तो अपन देखेंगे पीएच स्केल, फिर देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। हैं सर, पीएच तो सुना था, ये कहां से आ गया? ये इसका जुड़वा भाई कब पैदा हो गया? पीओएच। मैंने कहा बस बस बस, अभी लेके आया हूं उसको हॉस्पिटल से, अब भी लेके आया हूं हॉस्पिटल से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन आज देखेंगे पीएच और पीओएच के बीच का रिलेशन, साथ ही साथ अपन देखेंगे पीएच स्केल। क्या देखेंगे? पीएच स्केल। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो आ जाइए, चलते हैं शानदार तरीके से, चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा। ठीक है, चलिए करें चालू। बहुत शानदार, ये लीजिए सर, आओ, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब समझो, या तो H+ का कंसंट्रेशन या तो H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन। मोर कन्वीनियंटली इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी से अपन कंसंट्रेशन नापते, ये तो आपको पता है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 में कंसंट्रेशन कई टाइप में नापे जा सकते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी। कहोगे सर ये क्या है फॉर्मेलिटी? बेटा फॉर्मेलिटी भी एक टर्म होता है जिससे कंसंट्रेशन को नापा जाता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसो मत यार। फिर सोरेनसन करके एक साइंटिस्ट थे, उनने इंट्रोड्यूस किया एक लॉगरिथम स्केल। लॉगरिथम स्केल उनने इंट्रोड्यूस किया, जिसको नाम दिया पीएच स्केल। यही वो है जिसको अपन ने नाम दिया पीएच स्केल। यही जिसको अपन ने नाम दिया पीएच स्केल, इसको ही नाम दिया अपन ने पीएच स्केल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी को अपन कहते हैं पीएच स्केल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, ये होता है अपना पीएच स्केल। कोई दिक्कत, दुख? चलिए, द pH of the solution is defined, the pH of the solution is defined as the negative logarithm to base 10 of the activity of hydrogen ion concentration। कुछ नहीं कहते सर, जो pH होता है, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, इस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होता है सर पीएच। ये होता है पीएच, ये होता है अपना पीएच। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये वाली डेफिनेशन, इंट्रोड्यूस अ लॉगरिथम स्केल इज कॉल्ड पीएच स्केल, और उसकी डेफिनेशन द नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। और ये फॉर्मूला रहा। अब देखो सर इस नेगेटिव को हटाना है ना, अगर इस नेगेटिव को हटाना है तो उसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, पीएच स्कूल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, log 1 अपॉन ये लिखोगे तो भी आपका ये पीएच स्केल कहलाएगा। इन दोनों तरीके से अपन पीएच निकाल सकते हैं, इन दोनों तरीके से अपन पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। बिल्कुल शानदार चीज है, बिल्कुल मजेदार चीज है। यह था पीएच के बारे में, पीएच का फॉर्मूला और पीएच की डेफिनेशन। अरे अभी और मजा आएगा। ये पीएच का फॉर्मूला बता दिया और ये पीएच की डेफिनेशन को मैं मार्क कर रहा हूं यहां से। आपसे वैसे डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन
कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए, ये दीजिए, ये डेफिनेशन है, ये पीएच की डेफिनेशन है। कोई दिक्कत? तो ये पीएच की डेफिनेशन हो गई और ये पीएच का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? पक्का? कंफर्म? जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। डन? पक्का? डन? कंफर्म? हो गया? चलो आगे बढ़े। यस सर, यस सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जांपल भी दे सकते हैं एक आध निकालने को। सर एग्जांपल, पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ HCl ऑफ कंसंट्रेशन इतना इज 2। चलो HCl का कंसंट्रेशन दे दिया, मतलब समझिए HCl होगा, पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, यही बनाएगा क्या नहीं? अगर HCl का कंसंट्रेशन दे दिया कितना, 10 की पावर -2 मोलार, तो सर H प्लस का भी कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 मोलार, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, अगर ये 10 की पावर -2 है तो ये भी 10 की पावर -2। अब निकालना है पीएच। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, यही होता है क्या नहीं होता, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। तो देखिए माइनस लॉग H प्लस आयंस की जगह कितना रख दिया, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -2, यही है ना पीएच। अब यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। देखो देखो, log m इंटू एन, ये आप सब पढ़े भी हो, बहुत इजी है, log m प्लस log n, बहुत इजी फॉर्मूला है सर काम का है, लेकिन काम का है, log m डिवाइडेड बाय n, तो log m माइनस log n, ठीक है, log n। ऐसा, और एक और log m की पावर n, तो सर n आगे आ जाता है n log m। सर ये 3 फॉर्मूलेस, इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। इनके 3 फॉर्मूलेस, इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। ये बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। ये रुको, इसको मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूं कि आपको थोड़ा दिखे तो अपन क्या करके आए हैं, नहीं तो आप बोलो अरे सर क्या कर डाला। ये देखिए, ये ठीक है। अच्छा वो कट तो नहीं गया ज्यादा, हाँ कट गया, नहीं तो आप लोग चिल्ला चोट करोगे अभी। और एक बात और बताऊं, यहां पर ऐसा ढक्कन लगाया होगा ना मैंने, ढक्कन कहां गया, ये लो लगा है। अब देखो सर, अब तो आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है, pH इक्वल्स टू, सर ये देखो log m की पावर n, log m की पावर n, तो n आ गया जाता है, मतलब -2 आ गया जाएगा, ये माइनस है, -2 log 10, यही बचेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 log 10 कितना होता है, 1, तो भैया यहां से pH की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से pH आ गया 2, यहां से pH आ गया 2, यहां से pH आ गया आपके पास 2, यहां पर pH कितना आ गया 2। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, अगर हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो कोई दुख भी नहीं होना चाहिए और कोई दर्द भी नहीं होना चाहिए, आसानी से चीजें बन जाती हैं, आसानी से चीजें बन जाती हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, पक्का ना, क्लियर है सारी चीजें? एक बात देख लीजिए, एक बात देख लीजिए, एक और बताना है फिर। एंड द बेसिक सोल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग OH कितना दिया हुआ है, OH माइनस कितना दिया, 10 की पावर -4, और H3O पॉजिटिव कितना दिया, 10 की पावर -10, m is 10, तो pH बता दिया इसका कितना है सर, 10,
पीएच बता दिया इसका कितना है 10, 10 इसका पीएच बता दिया हमने कहा ठीक है। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं 10 पीएच आता है कि नहीं आता है। बहुत इजीली आ जाएगा, देखो 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 देखो, लिख लिया था स्क्रीनशॉट। चलो सर मेरे साथ निकालना 10 कैसे आ रहा है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये सब फायदे में रहेगा, आगे याद रहेगा। एग्जाम्पल NaOH का पीएच निकाल रहे हैं, तो NaOH में H3O पॉजिटिव कितना दे दिया, क्योंकि हम बोलते हैं दोनों दिया रहता है, 10 की पावर -10 ना। ठीक है, आ जाओ। तो भैया पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, यही होता है। और इसको अपन H प्लस भी बोलते हैं, ये भी आप जानते हो। तो माइनस लॉग H प्लस कितना दिया, 10 की पावर -10, यही है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है, m की पावर n, तो n आगे जाएगा, तो माइनस फिर -10 इंटू लॉग 10, लॉग 10। तो pH इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और 10 बचेगा, तो यह आ जाएगा सिंपल सा 10। तो pH कितना आ गया सर जी 10, pH कितना आ गया सर जी 10, 10 आ गया आपका pH। तो यहां पर pH हो गया है सर जी 10, कितना हो गया है 10, बहुत शानदार। pH यहां पर हो गया है 10, pH हो गया है यहां पर 10। कोई दिक्कत, कोई दुख, दुविधा अगर हो तो बता दो, वैसे तो मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। एक बार इसको देख लीजिए सर, ये यहां पर था, pH कितना आ गया था 10। और मैं ये आपको इसलिए करवा रहा हूं, एक आध छोटा सा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, और अगर आ गया तो उस क्वेश्चन को बनना चाहिए, उस क्वेश्चन को बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपन से कोई क्वेश्चन छूट रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अपन से कोई क्वेश्चन छूट के जा रहा है, मतलब अपन कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो हो गया, चलो अब क्या बोला है, ऑल्सो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज दिस, हेंस पीएच ऑफ द प्योर वाटर इज गिवन एज। तो देखिए ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर के अंदर H प्लस कितने होते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, वाटर के अंदर H प्लस या फिर H3O पॉजिटिव कितने होते हैं, 10 की पावर -7। तो मैंने कहा इसका भी pH निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। pH फॉर वाटर निकाल सकते हैं, निकाल तो सब कुछ सकते हैं। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यही होगा सर। अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -7, यही होगा। अब देखिए ध्यान से, -7 आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 7 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 क्या होता है 1, लॉग 10 क्या होता है सर जी 1। तो pH इक्वल्स टू हो जाएगा 7, pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7। तो भैया ये pH हो गया कितना 7, और ये मान के चलिए सर वाटर होता है न्यूट्रल, तो ये जो pH आया 7, मतलब 7 अगर pH आ रहा है मतलब वो न्यूट्रल है। क्या है सर जी, वो न्यूट्रल है। तो वाटर इज न्यूट्रल, और न्यूट्रल का pH कितना होता है 7, न्यूट्रल का pH कितना होता है 7। फटाफट नोट डाउन करेंगे सर, हर चीज एक निकलवा के चलूंगा। मैंने क्या बोला, जो मेरे साथ काम करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी पूरी मेरे साइड से, गारंटी पूरी मेरे साइड से, बस आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर निकाला और pH कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हर एक एक लाइन समझा के चलूंगा, क्योंकि सर ये चैप्टर टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। टेढ़ा टेढ़ा ऐसे लिखेंगे ना, हाँ, टेढ़ा है बट मेरा है। और वो टेढ़ा जैसा भी लिखा गया हो लिखा गया हो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्लियर करें, क्लियर कर दो सर, सर क्लियर कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कर देते क्लियर, कोई दिक्कत थोड़ी है। आ जाओ सर, सर देखो ठीक है,
हाँ 0, 7, 14। अब जो ये 7 होता है, ये वाला जो सेक्शन है 7, ये कहलाता है न्यूट्रल। क्या कहलाता है सर जी? न्यूट्रल। और 7 से जो इधर की तरफ जा रहा है, 7 से गाड़ी जो इधर की तरफ जा रही है, ये कहलाता है बेसिक। बेसिक। और अगर इधर की तरफ जाते हैं, एसिडिक। क्या कहलाता है? एसिडिक। इसीलिए कहते हैं अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक की रेंज में है। पीएच अगर 7 से कम है, अगर 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 पिंक आए पीएच ग्रेटर देन 7 है तो भैया वो किसके अंदर की रेंज है? बेसिक की रेंज है। और अगर पीएच 7 है तो फिर न्यूट्रल है। तो फिर क्या है? न्यूट्रल है। यह बात पता रहना चाहिए। 0 से 7 तक की रेंज को एसिडिक, 7 to 14 बेसिक, और ये एसिडिक और ये बेसिक। जितना 14 के पास होगा स्ट्रॉन्ग बेसिक, जितना 0 के पास होगा मोर एसिडिक। ये आपको पता होना चाहिए। बगल में लिखा है, देखिए सर, ध्यान से देखिएगा। एसिडिक सॉल्यूशन कहां पर है सर? इधर साइड, पीएच इज लेस देन 7। देखो, और बेसिक सॉल्यूशन कहां पर है? उस साइड, 7 से बड़ा, पीएच इज ग्रेटर देन 7। फिर न्यूट्रल क्या होता है? 7 पे, pH इक्वल्स टू 7। कितना इजी था, कितना इजी था। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए थी आपको, कोई भी दिक्कत आपको इसमें होनी नहीं चाहिए थी। जल्दी 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 करो, जल्दी, फटाफट, शानदार। चलिए जल्दी इसको नोट डाउन करिए। चलिए, हो गया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया था, मजा आया ना? चलो एक बार चमका लिख दो जल्दी पीएच के नाम पे। पीएच के नाम पे चमका लिख दो बाबू, जल्दी। क्या क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन पढ़ लो। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज दिस, व्हाट इज इट्स पीएच? ओके, जस्ट पीएच, जस्ट पीएच। चलो 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 चलो। कह रहा है जो सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो कितना है? 3.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर। अब क्या करें? तो सर इसका पीएच निकालना है, तो पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो माइनस लॉग क्या है? यही है। अब अपन जानते हैं एक फॉर्मूला, माइनस को बाहर रखो, लॉग m इंटू एन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ सर पढ़ाया तो था भैया, जल्दी मुझसे पहले निकाल के दिखाएंगे। लॉग m इंटू एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, दोनों देखिए। तो ये हो जाएगा लॉग 3.8 और प्लस लॉग 10 की पावर -3। सर ये होगा। और आप देखिएगा माइनस, सर लॉग 3.8 लगभग 0.6 होता है, लगभग 0.6। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, मैंने नहीं दी लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी है? लॉग 3.8 लगभग 0.6 होता है, क्योंकि लॉग 4 होता है 0.68। लॉग 4 जो होता है 0.602 होता है, तो इसीलिए मैंने लॉग 3.8 को कितना मान लिया? 0.6 प्लस। अब देखो ये जो है ये क्या हो जाएगा? लॉग m की पावर n, तो क्या हो जाएगा? n लॉग m। n आगे आ जाएगा, n आगे आएगा तो -3, और लॉग 10 लॉग 10। अब देखो यही करूंगा, यही पीछे कर रहा हूं। चलो चलो, तो pH इक्वल्स टू माइनस क्या है अंदर? 0.6 और माइनस लॉग 10 1 होता तो -3 हो जाएगा। कितना बचेगा सर? माइनस ये कितना हो जाएगा? 2.4
माइनस माइनस प्लस, तो पीएच आ गया सर, पीएच आ गया 2.4। तो लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच आ गया कितना, 2.4। 2.4 ये सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच आपके सामने है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कोई टफ वाली बात नहीं थी मेरे हिसाब से, तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको इसके अंदर प्रॉब्लम दे। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, एक तरफा एक तरफा एक तरफा, बोले तो झकास झकास झकास। ये लीजिए, झकास झकास झकास, जल्दी जल्दी जल्दी, ताबड़तोड़। ये लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, क्लियर है, पक्का? चमका के नहीं चमका? भैया एक बात चमका जरूर लिख देंगे, एक बार चमका जरूर लिख देंगे। ये लीजिए, एक बार चमका जरूर लिख देंगे। लीजिए, एक बार चमका जरूर लिख देंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। मैंने क्या बोला, एक तरफा लिखेंगे, बिल्कुल जल्दी लिख दिया, पक्का ना? चमका लिखा ना? चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है, ओके। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन था, एक नंबर क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। आगे देखते हैं सर जी कहानी क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सर क्या बोल रही है? पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस आर टैबुलेटेड बिलो, नीचे डाल के रखा है, जिसमें अपन देखें तो पीएच ऑफ द सम कॉमन सब्सटेंसेस के पीएच दिए हुए हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है सर? 14। होता भी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब प्योरली NaOH। प्योरली NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कितना होगा? 14 होगा। 0.1 m NaOH सॉल्यूशन, 0.1 m NaOH सॉल्यूशन जो कि कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है सर जी? 13। फिर अगर देखें तो लाइम वाटर कितना होगा? 10.5। लाइम वाटर जो होता है वो भी बेसिक है, कितना है? 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो भी बेसिक है 10। एग व्हाइट और सी वाटर ये भी बेसिक नेचर दिखा रहा है 7.8। इधर बात करते हैं ब्लैक कॉफी, सर एसिडिक इन नेचर 5। टोमेटो जूस लगभग 4 के आसपास, ये भी कितना है आपका? एसिडिक। सॉफ्ट ड्रिंक एंड विनेगर एसिडिक नेचर होता है 3। उसके बाद लेमन जूस एसिडिक, और फिर गैस्ट्रिक जूस 1.2। सर ये कुछ वैल्यूज ये बता रही हैं कि कौन एसिडिक है कौन एसिडिक नहीं है। ये जो दिख रहे हैं ये आपको बेसिक नेचर वाले दिख रहे हैं, जिसमें ऊपर वाले टॉप मोस्ट जो ऊपर हैं स्ट्रॉन्ग बेस हैं। इधर अगर बात करें तो भैया बेसिक लेवल धीरे धीरे कम होते होते एसिडिक में चला गया, और नीचे जाते जाते एसिडिक लेवल बढ़ता जा रहा है। एसिडिक लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको एक आइडिया होता है कि कभी आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले कि भैया इसका क्या होगा, तो कुछ आइडिया लगाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए। जल्दी स्क्रीनशॉट मारेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। हो गया, देखिए आगे। फिर और भी है, जैसे ह्यूमन ब्लड 7.4, मिल्क 6.8 लगभग न्यूट्रल के बराबर, ह्यूमन सलाइवा 6.4 मतलब ये चल दी है गाड़ी कहां पर? एसिडिक के तरफ। 1 मोलार HCl सॉल्यूशन लगभग 0, हाईएस्ट पीएच कंसंट्रेटेड HCl 1। तो ये क्या था कि ये पीएच रेंज बता रही थी, और अगर ज्यादा से ज्यादा पीएच जो है अगर बहुत अप्रोक्सीमेटली अगर आपका बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूं अगर इक्वल टू है 0-1 के आसपास तो सर हाईली एसिडिक है, और अगर पीएच इक्वल है लगभग 13-14 के तो हाईली बेसिक है। बाकी 7 से ऊपर तो आप जानते हो बेस होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है, और 7 क्या होता है? 7 क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है सर जी? न्यूट्रल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और काम की चीज भी है, क्योंकि अगर ये सब आपको पता नहीं होगा तो आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, मजेदार। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, ठीक है। हटा दो, ये लीजिए, ये लीजिए। क्या है फिर? पीओएच वैल्यू। क्या है सर जी? पीओएच वैल्यू। क्या है सर जी? पीओएच वैल्यू। अब यहां देखिए, जस्ट एज पीएच इंडिकेट्स
H प्लस आयन कंसंट्रेशन और POH रिप्रेजेंट द OH आयन कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल पे अगर जैसे ध्यान से देखें, याद करो pH क्या था, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, यही था क्या नहीं था? pH क्या था? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। तो अगर मैं POH निकालूं तो POH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस। तो सिंपल सी बात है, इसको अपन pH का नाम देते हैं, जिसको pH स्केल भी कहा जाता है, और इसको अपन नाम देते हैं POH। ये तो अपन ने देखा, ये होता भी है, लेकिन अपन इसको यूज नहीं करते ज्यादा, अपन एक ही पे चलते, क्योंकि सर क्या होता है, एक ही हिसाब से चलोगे तो चीजें ज्यादा लंबी होंगी। अगर आप दो दो चीजें मार्केट में लेके जाओगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अपन पढ़ते तो हैं, लेकिन इसको ज्यादा कंसीडर करके नहीं चलते। अपन किसको कंसीडर करके चलते हैं? पीएच। क्या कंसीडर करके चलते हैं? पीएच। जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट। हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा। हो गया? चलिए 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 चलिए, अब यहां पर ध्यान से, we know that at 298 Kelvin in aqueous solution, we know that at 298 Kelvin in aqueous solution H plus और OH minus equals to KW होता है, जिसकी वैल्यू 1 into 10 to the power minus 14 होती है। अपन ने पढ़ा था कि इस जगह पे KW अपना क्या था? H plus और OH माइनस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यही था, जिसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी 1 into 10 की पावर minus 14, जिसके अपन ने बाद में यह भी कहा था कि जो H प्लस होता है वो OH माइनस के बराबर होता है ना, और जिनका दोनों का कंसंट्रेशन कितना होता है? जल्दी बताओ। 1 into 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर। यही बोला था कि नहीं बोला था? जी हां सर, आपने यही बोला था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मैंने कहा अब देखो, मैं कुछ और चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से लेके आओ। KW H प्लस OH माइनस, मैं कहता हूं माइनस लॉग का मल्टीप्लीकेशन कर दो बोथ साइड, माइनस लॉग का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग का कर दो। जैसे ही आप लॉग का माइनस लॉग का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? माइनस लॉग KW इक्वल्स टू माइनस लॉग, यही है, H प्लस और OH माइनस। यही होगा कि नहीं होगा? जी होगा। अब इसको देखो और विस्तार से सॉल्व करेंगे। माइनस लॉग ऑफ KW, इसको अपन PKW लिख सकते हैं क्या? नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब जरा ध्यान से देखिए, कहां लिखूं कहां लिखूं, यही लिखता हूं। pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। POH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। मतलब यहां जो भी होगा वो भैया अंदर आएगा। तो भैया अगर यहां पर KW है तो वो कहां जाएगा? अंदर आ जाएगा, तो माइनस PKW। हाँ बिल्कुल। अब देखो, माइनस को एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट बनाओ बड़ा। हमने पढ़ा था ये इंटू में तो काय में आ जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे। तो लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? पहले तो ये बताइए, इन दोनों को हटा दीजिए, ये दोनों समझाने के लिए थे। इधर तक कोई दिक्कत है क्या? इतना समझाइए पहले मेरे को, पहले मेरे को ये समझाइए। चलो चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखो ये हो गया, अब समझो, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यही हो गया। मैं कहता हूं इंटू करो माइनस का, अंदर माइनस का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। यही है क्या नहीं है? अब यहां पर दो चीजें लिख के दिखा रहा हूं, देखो जरा। जो pH होता है वो होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, होता है क्या नहीं होता है? जी हां। और POH होता है, वो क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ
OH माइनस होता है क्या नहीं होता? अब ध्यान से देखना, प्यार से देखोगे तो बिल्कुल दिखेगा। सर इसको देखिए, ये क्या है? यही है क्या? नहीं तो इसके अगर मैं पीएच लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो PKW इक्वल्स टू पीएच, फिर क्या साइन है? प्लस। अब इसकी जगह देखो, इसके जगह मैं POH लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये देखिए सर, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, PKW इक्वल्स टू पीएच प्लस POH। ये देखिए, ये देखिए PKW इक्वल्स टू पीएच प्लस POH। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? देख के बताइए एक बार, देख के बताइए, देख के बताइए, देख के। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए एक बार। जल्दी जल्दी जल्दी। देख के जल्दी जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम? PW इक्वल्स टू पीएच प्लस POH। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इसके अंदर होनी नहीं चाहिए थी। जल्दी देखिए, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी। हुआ? हुआ क्या नहीं हुआ? सर हो गया, सर हो गया। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, अभी इसकी वैल्यू भी दी हुई थी, इसकी वैल्यू भी दी हुई थी। अभी अगर मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू भी निकाल लूं, क्योंकि अपन जानते हैं इसकी वैल्यू, अपन को पता है KW की वैल्यू कितनी होती है। KW की वैल्यू कितनी होती है? देखिए जरा, मैं इसको करूंगा और अच्छे से सॉल्व करूंगा एक बार। रुको तो, रुको तो, अभी सब बताना है मेरे को, सब बताना है। हटाओ जरा इधर से। देखो आपने क्या बोला? PKW क्या होता है? PKW ये, तो PKW इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14। तो PKW माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 14, यही होगा। 10 की पावर माइनस 14 इधर चले जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पूरा आ जाएगा सिर्फ 14। तो सर PKW की वैल्यू कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 14। अगर 10 की पावर माइनस 14 उसकी वैल्यू है, तो सर इनडायरेक्टली PKW की वैल्यू भी कितनी होगी? 14। कितनी होगी? 14। तब जाके ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है कि PKW मिला के PH प्लस PW क्या हो जाता है? 14 होता है। क्या होता है सर जी? 14 होता है। जल्दी देख लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। ये सारे रिलेशंस आपको पता है, पता होने चाहिए। हर एक रिलेशन में आपको निकाल निकाल के दिखा रहा हूं, उसका यही रीजन है कि आपको दिक्कतें ना आए, आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कहीं पे भी। किसी भी दिक्कत कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने ये नहीं कराया, सर ने वो नहीं कराया, सर ने क्यों नहीं कराया, ये वाली बात। जल्दी करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हो जाए तो बता दीजिए, हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। पक्का? डन? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो 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 जल्दी देखो, आप इधर पे इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। PKW is a very important quantity for aqueous solution and controls the relative concentration of hydrogen and hydroxyl ion as their product in a constant। सर बेसिकली उसका ये काम होता है कि दोनों के बीच में रिलेशन रखता है, हाइड्रोजन आयन के बीच में भी और हाइड्रोक्सिल आयन के बीच में भी। तभी आप कहते हैं कि जो PKW होता है वो PH प्लस POH इन दोनों के समानता को माना जाता है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 14। ये वैल्यू किसकी है? PKW की। किसकी है सर जी? PKW की। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हैशटैग करके लिखेंगे, ये लाइन हैशटैग करके लिखेंगे भैया। यहां तक इस फॉर्मूले पे चमका के नहीं चमका ये बताएंगे। जल्दी बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ये चमका के नहीं चमका फॉर्मूले पे? जल्दी जल्दी जल्दी
जल्दी, ये चमका के नहीं चमका, जल्दी 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 जल्दी, चमका के नहीं चमका, चमक गया ना, बहुत बढ़िया, जल्दी करें, क्लियर करें, पक्का। एक बार ऐसे में ले लो, जल्दी लो, ऐसे में ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं, बहुत शानदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है भैया, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, शानदार मजेदार दोनों है। द सोल्यूशन हैविंग पीएच बिटवीन 0 से 2 आर स्ट्रांगली एसिडिक। चलिए, तो भैया अगर स्ट्रांगली एसिडिक की बात करें, तो स्ट्रांगली एसिडिक की बात करें तो पीएच कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से 2 तक अगर पीएच है तो स्ट्रांगली एसिडिक है। स्ट्रांगली क्या है सर जी, एसिडिक है, ठीक है। अगर 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 दोज विच पीएच बिटवीन 2 to 4, कहां पर है पीएच, 2 से 4 तक, कहां तक पीएच है, 2 से 4 तक, तो वो मॉडरेटली एसिडिक है। कैसा है सर, मॉडरेटली एसिडिक है वो, हमने कहा ठीक, मॉडरेटली एसिडिक है। while others having pH between 4 to 7 are weakly acidic। जिनका pH 4 से 7 तक है, 4 से 7 तक है, उनको अपन कहेंगे सर weakly acidic। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए। अगर pH 4 से 7 के बीच में तो वीकली एसिडिक, 7 से और कम हो गया 2 से 4 सर मॉडरेटली एसिडिक, मतलब ठीक ठाक एसिडिक है। लेकिन 0 से 2 के बीच में तो सर तौबा तौबा, हाय रे रब्बा, ये देखो सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये किसका खेल है, एसिडिक का। अब यहीं पर बेस का खेल भी है, यहीं पर बेस का खेल भी है। देखिए आइए आइए, सिमिलरली द सोल्यूशन हैविंग पीएच बिटवीन 7 to 10, 7 से 10 तक पीएच 7 to 10 अगर है तो इनको कहेंगे वीकली बेसिक। क्या होगा, वीकली बेसिक, ठीक है। while those having 10 to 12 are moderately basic, अगर 10 to 12 है तो क्या कहलाएगा, मॉडरेटली बेसिक। क्या सर, मॉडरेटली बेसिक। while whereas other which has pH between 12 से 14, जिनका pH 12 से 14 है तो उनको कहेंगे स्ट्रांगली बेसिक। जिनका पीएच 12 से 14 है उनको कहेंगे स्ट्रांगली बेसिक। ये बात याद रखिए। देखिए एक्सट्रीम लो पे जब बहुत कम है तो स्ट्रांग एसिडिक है, और जब बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम पीएच पे है, तो बहुत वीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग बेसिक है। मॉडरेट तो आप जानते हैं 7 पे खेल होता है। 7 के अगर नीचे है तो ये सब एसिडिक का कंपार्टमेंट है, 7 के ऊपर है तो सब बेसिक का कंपार्टमेंट है। एक्सट्रीम हाई पे है तो स्ट्रांग बेसिक है, एक्सट्रीम लो पे है तो स्ट्रांग एसिडिक है। तो सर इस बात पे बढ़िया सा एक बार एक दिल तो बना दिया जाए। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। ये देखो, चलो जल्दी 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 जल्दी, फटाफट डमरू, जल्दी 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 जल्दी, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द अगर है तो बता दीजिए भैया। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, चीजें क्लियर होंगी, चीजें क्लियर होंगी। आज का मेनली खेल था पीएच को लेके, पीओएच को लेके। चलो क्लियर कर दूं, पक्का? चलो 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 चलो, ये लो सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये वैसे आप सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी चीजें ना निकल जाए तो जो मैंने नीचे लिखा था वो चार्ट भी अगर आपने बना लिया होगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए कर लिया, पक्का? आगे बढ़े, चलिए 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 चलिए, ये लीजिए, बहुत शानदार, बहुत मजेदार, एक तरफा
अब देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ N/1000 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अज्यूमिंग कंप्लीटिंग आयनाइजेशन KW दिस। चलिए बहुत इजी है। पहले तो ये बताओ क्या निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दे दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दे दिया, उसका कंसंट्रेशन दिया है N/1000। सर N को हटा सकते हैं, 1/1000, 1/1000 का मतलब 10⁻³ नॉर्मेलिटी। सर मैं कहता हूं नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज कर लो। तो सर मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप तो मुझे बताओ कि जो भी बेस है या एसिड है वो कैसा है, मोनो एसिडिक है कि मोनो बेसिक है। तो सर अगर आप ध्यान से देखें तो NaOH है, NaOH में तो एक ही OH देता है, तो चाहे नॉर्मेलिटी में लिखो चाहे मोलैरिटी में लिखो सेम है। तो अगर मैं चाहूं तो इसी को मोलैरिटी में लिखूंगा तो वो भी हो जाएगा 10⁻³ मोलार। क्यों सर? क्योंकि जब मैंने आपको यह बात समझाई थी कि अगर वो एक ही H+ दे रहा है, एक ही OH- दे रहा है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसी बात याद रख लेना, काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर उसका कंसंट्रेशन आ गया, ये रहा। तो आप जानते हो NaOH है, वो पानी में जाके क्या बना रहा होगा, Na+OH-। पक्की बात है क्या नहीं? जी हां सर। अगर यहां पर मैं एक NaOH मानूंगा तो यहां पर भी एक OH मिलेगा, यहां मैं 2 NaOH मानूंगा तो यहां पे भी 2 OH मिलेंगे। तो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻³ m। तो सर कंफर्म है इसका कंसंट्रेशन भी कितना होगा, 10⁻³ m। मतलब आपको यहां से मिल गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इन द सॉल्यूशन। कितना है सर जी, 10⁻³ m, यही है। फिर अकॉर्डिंग टू KW हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन कांस्टेंट वी नो KW इक्वल्स टू H+ OH-। यही होता है क्या नहीं होता, H+ OH-। क्योंकि सर हम एक चीज जानते हैं, हमें निकालना है पीएच, तो पीएच के लिए हमें H+ चाहिए, H+ के लिए हमें इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। KW कितना होता है, लिखा हुआ है 1 × 10⁻14 इक्वल्स टू H+ तो नहीं पता हमें, H+ को एज इट इज रहने दो। हमें चाहिए OH-, कितना बताया, 10⁻³ नीचे ले जाओ तो H+ इक्वल्स टू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻³, यही होगा। ऊपर ले जाओ तो H+ इक्वल्स टू 10⁻14 और ये जाके हो जाएगा 10⁻+3। और जब बेस सेम होता है तो पावर से ऐड हो जाती है कि नहीं? जल्दी बताओ कितना आएगा, +3 कर दो, राइट, बहुत बढ़िया। तो सर H+ आ गया 10⁻11 मोलैरिटी, -11 मोलैरिटी। ये -11 मोलैरिटी। अब भैया यहां से पीएच निकाल लो, बहुत इजी है। पीएच का फॉर्मूला तो अभी पढ़ाना अपन ने, -log ऑफ H+, तो फिर -log ऑफ 10⁻14, -14 आगे आगे क्या हो जाएगा, सॉरी -14 कहां से आ गया, 11, और -11 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, 11 इंटू log 10 क्या हो जाएगा 1। तो सर पीएच की वैल्यू हो जाएगी 11, पीएच की वैल्यू हो जाएगी 11। ये आ गया भैया आपका पीएच। कितना सिंपल है, आपसे पीएच मांगा था लेकिन अपन के पास OH दिया हुआ था, तो सर OH को तो सॉल्व करना बनता था। OH से ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन ने पीएच का कंसंट्रेशन निकाल लिया, मतलब H का कंसंट्रेशन निकाल लिया। और अगर एक बार H का कंसंट्रेशन आ गया तो मान लीजिए आपको आंसर आ गया, क्योंकि आप जानते हो H अगर आ गया तो पीएच तो निकल ही जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये तगड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं आने वाली है। चलो भैया जल्दी देख लो, एक बार जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी
हो गया? कंफर्म कर लिया क्वेश्चन? तो भैया ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको करते रहना है और बढ़िया तरीके से करते रहना है, मजा बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं ना, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बहुत शानदार बहुत शानदार, पक्का डन, मान गए? चलिए ठीक है सर, चमका के नहीं चमका पहले तो ये बताओ, ये क्वेश्चन चमका के नहीं चमका? चलो पिंकी पोंकी से बनाएंगे आज। ये क्वेश्चन चमका के नहीं चमका पहले ये बताओ। पीएच क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार थम्स अप करेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, पीएच पीओएच, पीएच पीओएच, जल्दी 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 जल्दी, क्या लिखेंगे? पीएच पीओएच, क्या लिखेंगे? पीएच पीओएच, और फिर लिखेंगे चमका। ये लीजिए, पूरा बेकार कर दिया मैंने दिल को, अब लीजिए दिल को पूरा बेकार कर दिया। अरे चलो जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर ऐसे ही आपको ध्यान देना है सारी चीजों पे, और बढ़िया तरीके से ध्यान दोगे, काम हो जाएगा, एक नंबर काम हो जाएगा, शानदार मजेदार एक तरफा। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी हो तो बताइए, हो तो बताइए। चलिए चलिए चलिए, शानदार शानदार शानदार, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, क्लियर है? पक्का ना? डन ना? चलिए सर बहुत बढ़िया, ओके ओके, डन डना डन 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 डना डन डन, ओ समाप्त, बढ़िया मजेदार शानदार लाजवाब, ये हो गया है यहां पर समाप्त। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक और धमाकेदार चीज। मैंने क्या बोला सर? थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना उतना आसान चीजें होंगी, और अगर टफ हो रही है तो बताओ, फिर मैं इसको और सिंपल करूंगा। लेकिन सर पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछोगे नहीं दिक्कत में आ जाओगे, और दिक्कत में आ गए कोई नहीं बचा पाएगा, ना मैं ना कोई, बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा, गारंटी में नहीं बचा पाएगा, पक्की बात? डन डन डन। चलिए ओके, बाकी सर आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल्स हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई सर क्लास 11 12 की केमिस्ट्री लेके रोज आपके सामने हाजिर होता हूं, हर स्ट्रीम में हर टीचर लगा है सर, बस आपका काम है आके पढ़ना है सर, जम के पढ़ो, जान लगा दो, तूफान मचा देंगे, तूफान मचा देंगे सर। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है सर, और क्या चाहिए? हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है, अगर कोई दोस्त हो तो ले आओ उसको पकड़ के, बोलना चल भाई चलेंगे, पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, मजेदार पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है सर, और क्या चाहिए? बस नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए। तो मैंने कहा नोट्स भी हैं, ई बुक्स भी है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो भैया जाइए, पढ़िए, मजे से करिए, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा पूरा। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना है और सीधे आप पहुंच जाएंगे नोट्स पे, और आप अपने नोट्स को वहां से ग्रैब कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स को आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं सर, वहां पे ऐड फ्री फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, कोई ऐड नहीं मिलेगा। अभी तो प्लेलिस्ट में मजा आ ही रहा है, यहां भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट के फॉर्म में यूट्यूब पे भी देखिए, वहां पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर पूरे यूट्यूब पे एक ही चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री, केजी से लेकर क्लास 12 की एजुकेशन देता है आप सबके लिए, शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, सेम टाइम सेम जगह, सेम ऑडियंस, सेम टीचर, सेम चैप्टर, टॉपिक अलग होगा, और अगर बाकी ऑडियंस को भी ले आओ तो मजे से उनको भी खेल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कल आना नहीं भूलेंगे, सेम समय पे एक और जानदार टॉपिक, एक और मजेदार टॉपिक के साथ। और आज का लेक्चर बढ़िया लगा हो तो एक बार थम्स अप कर देना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।